बहुरिया, अरे ओ बहुरिया, जल्दी इधर आ, सुनाई नहीं देता क्या? कब से बुला रही हूँ। अरे सासू मम्मी कपड़े धुल रही थी, क्या हुआ? जब तुझको बताया था कि हाँ आज मेरी बहू और बेटे आ रहे हैं परदेश से, तो तू अभी कपड़े ही धुल रही है। अभी तेरा काम नहीं हुआ, कुछ बनाया कि नहीं बनाया? मेरी बहू के लिए परदेश से आ रही है। अब सासू मम्मी आ रहे हैं परदेश से तो क्या पहले से बना करके रखें? अब जब आएंगे तो बना देंगे गरम गरम बढ़िया जो कुछ खाना रहेगा। हाँ हाँ, तू तो यही चाहती ही है हमारी बहू परदेश से आए थकी हारी तो फिर भूखी रहे। तो उसको देखकर आखिर जलती जो है। अरे सासू मम्मी, भला हम ऐसा क्यों चाहेंगे कि आपकी बहू परदेश से आए? हम उससे क्यों जलते हैं? मम्मी जी जब होता है तब आप ऐसे कहती रहती हैं। आखिर वो हमारी देवरानी है, हम उससे आखिर जलेंगे क्यों? जलेगी तो है ही, आखिर वो इतने बड़े घर की है, इतनी सुंदर है। और तू कहाँ मोटी भैंस, कहाँ वो दुबली पतली मेरी सुंदर सी बहू। जा जा करके उसके लिए बढ़िया कुछ मिठाई भी बना लेना और कुछ तीखे में पकौड़ी वगैरह बना लेना, ठीक है? अब कहना ना पड़े। जी सासू मम्मी, आप जैसा कह रही वैसा ही करेंगे। भला बताओ, हम छोटी से क्यों जलेंगे? वो तो मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है। पर जब होता है सासू मम्मी यही कहती रहती हैं। सही बात है, जो लोग परदेश में रहते हैं ना, उन्हीं को सब लोग जानते मानते हैं। गांव में रहकर चाहे जितनी सेवा कर दो, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अभी 4 दिन घर में रहकर सेवा करनी पड़ जाएगी तो फिर सासू मम्मी को ना छोटी की सच्चाई पता चल जाएगी, कैसी है, कितनी सेवा करती है, इनको भी पता चल जाएगा। लेकिन अब वो रहती कहाँ है कि हाँ 4 दिन रह करके सेवा करें। खैर मुझे क्या करना है, बस सासू मम्मी मुझे ऐसे सुनाया ना करे। मुझे बहुत दुख होता है जब होता है कहती हैं जलती हैं जलती हैं। मेरे बेटे और बहू आ रहे होंगे, मेरा मन तो बहुत खुशी है अपनी छोटी बहू को देखने के लिए। मेरी छोटी बहू एकदम मॉडर्न है। पाए लगू मम्मी जी। अरे बने रहो, सुखी रहो बेटा। हाय मम्मी जी। अब बहुरिया मुझे हाय हिलू तो आता नहीं है। अब भाई हाय हाय। अरे नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते। मैं तो भूल ही गई कि मैं गांव आ गई। नमस्ते नमस्ते बहुरिया। मुझे पता था मेरी बहुरिया गांव के संस्कार नहीं भूलेगी। भले की शहर में रह रही है, देखो तो कितनी सुंदर साड़ी पहन रखी है। बिल्कुल जैसे लग रही है कहीं की रानी लग रही है। अरे सासू मम्मी, ऐसी साड़ी सबके पास थोड़ी ना होती है। 15,000 की साड़ी मैंने पहन रखी है। ऐसी साड़ी तो आपने अपनी उम्र में कभी देखी ही नहीं होगी। हाँ बहुरिया, बात तो तू सही कह रही है। ऐसी साड़ी मैंने अभी पहले कभी नहीं देखी है, आज तुझको पहने देख रही हूँ। ऐसी साड़ी तो बड़ी बहू के पास भी एक भी नहीं है। आखिर रहे भी कहाँ से, गांव में तो रहती है। अरे सासू मम्मी, ऐसी साड़ी सबके ऊपर अच्छी भी नहीं लगती है। जो मॉडर्न लोग होते हैं ना, केवल उन्हीं के ऊपर अच्छी लगती है, बाकी गंवारों के ऊपर नहीं अच्छी लगती। अरे छोटे देवर देवरानी आ गए क्या? हाँ भाभी जी नमस्ते। और आप ठीक हो? कहाँ गई नन्ही मुन्नी? हाँ भैया नमस्ते। नन्ही मुन्नी स्कूल गई हैं, सब लोग ठीक हैं। आप ठीक हो ना? छोटी देवरानी आप ठीक हैं? हाँ हाँ ठीक है हम भी। अच्छा छोटी देवरानी, देवर जी चलिए अंदर चलिए, नाश्ता पानी कीजिए कि बाहर ही खड़े रहेंगे? अब परदेश से आ रहे हैं तो। अरे नहीं भाभी, इतने दिन हो गए आपके हाथों का खाए हुए। आपके हाथों का तुरंत खाने का मन कर रहा है। क्या बनाई हैं आप मेरे लिए? चलो भाई चलो। हाँ हाँ भाई, बनाए तो है ही हैं, अब चलोगे भीतर तभी तो खाओगे। जी जी आप चलिए, हम थोड़ा कपड़े चेंज करके आते हैं। नहीं मेरी साड़ी यहाँ गांव में गंदी हो जाएगी। आप लोगों ने तो ऐसी साड़ी अभी कभी देखी नहीं है। अरे यार, तुम भाभी से कैसे बातें कर रही हो? भला ऐसे भी कोई बोलता है? कितनी अच्छी साड़ी है। ऐसी साड़ी तो मैं भाभी के लिए भी ले दूंगा। खबरदार, मुझसे पूछे बिना किसी के लिए कुछ भी लिया तो, एक भी पैसे खर्च के किसी के ऊपर तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको। अरे देवर जी चलिए चलिए, देवरानी जी चलिए। हाँ हाँ भाभी, चल रहे हैं चल रहे हैं बस। सासू मम्मी, मैं आपके लिए एक से एक अच्छी अच्छी साड़ी लेकर के आई हूँ आपके लिए। मुझे पता था तू ही तो एक मेरी बहुरिया है जो मेरा ध्यान रखती है। बाकी जो बड़ी बहू है ना, ये तो बस केवल नाम के लिए मेरे साथ रहती है, बाकी मेरा ध्यान तनिक भी नहीं रखती है। तेरा ही इंतजार मैं करती रहती हूँ हमेशा, कब मेरी छोटी बहू आएगी, कब मेरी छोटी बहू आएगी। अरे सासू मम्मी, हम आपका नहीं ध्यान रखेंगे तो और किसका रखेंगे? आप ही तो हैं मेरे। हाँ हाँ बहुरिया, मैं तुम्हारी तुम हमारी। अच्छा चलो बहुरिया, कपड़े फिर चेंज करने हैं तो कर लो। और देखो क्या बनाई है महारानी, चलो नाश्ता पानी कर लो। कितनी दुबली पतली हो गई मेरी बहुरिया। अब क्या करे सासू मम्मी, काम ही इतना रहता है परदेश में। रोज मैं ड्यूटी पर जाती हूँ, वहां से आती हूँ, घर का काम करती हूँ। अब यहाँ के लोगों की तरह थोड़ी ना है कि केवल घर का काम कर ली फिर सारा दिन चारपाई पर लेटी रहूं। हाँ बहुरिया, बात तो तू सही कह रही है।
शहर में काम तो और रहता ही है। अब मेरी बहुरिया भला बताओ, घर का काम भी, ड्यूटी पर भी कितना बोझ रहता है बेचारी के ऊपर। चलो कोई बात नहीं, अब तुम जितने दिन यहाँ रहोगी उतने दिन तुम आराम करोगी, समझी? एक काम नहीं करना है, बड़ी बहू है काम करने के लिए। जी सासू मम्मी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करेंगे। हमने तो सोचा था कि जाएंगे तो खूब मम्मी जी की सेवा करेंगे। नहीं बहुरिया, तुझको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बड़ी बहू है ना काम करने के लिए। अच्छा चलो चलो। अब देखना सासू मम्मी, मैं यहाँ पर क्या करने आई हूँ। बड़की जीजी को कैसे इस घर से निकाल कर फेंकती हूँ और ये घर खेत सब अपने नाम करवाती हूँ आपसे। मुझे बेवकूफ बना रही है, मुझे बेवकूफ समझ करके रख दिया है। मैं यहाँ पर सबकी सेवा करूंगी। चलो बेटा जल्दी जल्दी चलो, नहीं स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अरे बड़ी जीजी, अरे ओ बड़ी जीजी, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। अरे छोटी वहीं पर बाल्टी में रखा है, ले लो। मैं रिया को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। अरे बड़ी जीजी पहले मुझे पानी दे दो, फिर जहाँ जाना हो जाओ। अरे छोटी बहुत देर हो रही है। रिया तुम्हारे पापा भी पता नहीं कहाँ चले गए कि वो ही छोड़ आते तुम्हें। अभी घर में भी सारा काम पड़ा है और छोटी देखो बुला रही है। अभी सासू मम्मी को पता चल जाएगा तो गुस्सा करेंगी मेरे ऊपर। बड़ी जीजी खबरदार जो एक कदम आगे बढ़ाया तो। अरे छोटी क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? जब मैं तुमसे कब से कह रही हूँ मुझे एक गिलास पानी चाहिए, एक गिलास पानी चाहिए, तो तुम मुझे एक गिलास पानी नहीं दे सकती हो? अरे छोटी हम तुमको पानी तो जरूर ही देते, लेकिन मैं ये छोटी को जा रही थी स्कूल छोड़ने, तो फिर देर हो रही थी, हमने सोचा कि हाँ बोल तो रही थी कि तुम ले लेना, ली नहीं क्या? मतलब कि अब तुम मुझे एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती हो। अभी हम इतनी दूर से कल ही चले आ रहे हैं और देखो देखो कैसे मुझसे जलती है, मेरे लिए एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती है। बड़ी बहू, मैंने तुमको कहा था ना कि छोटी बहू जो कहे वो तुरंत तुम करना, उसकी एक भी बात काटना मत। लेकिन तुमने क्या किया, उसकी बात सुनी नहीं ना। अगर वो प्यास से मर जाती तो फिर क्या, तुम तो खुशी हो जाती, तुम तो यही चाहती ही हो। सासू मम्मी ये तो यही चाहती ही हैं, हम इस घर में एक भी दिन ना रहे, हम आपकी सेवा एक भी दिन ना करें, ताकि आप हमें कुछ दे ना दें। अरे छोटी ये तुम कैसी बातें कर रही हो, भला हम लोग ऐसा क्यों सोचेंगे? मम्मी जी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? जब से छोटी आई है तब से तुम जब होता है तब बड़ी बहू को सुनाने लगती हो। आखिर ये भी तो तुम्हारी बहू है, तुम्हारी सेवा तो यही कर रही है। एक गिलास पानी जब से आई है तुम्हें दिया? बोलो। अच्छा अच्छा, तो तुम अपनी पत्नी की तरफदारी मुझसे अब करोगे, अब उसके लिए मुझसे लड़ोगे? खबरदार जो उसकी तरफ बोला तो। मैं ना मम्मी इनकी तरफ बोल रहा हूँ ना आपकी तरफ, मैं जो सच है वो बोल रहा हूँ। हम इनके साथ इस घर में नहीं रह सकते हैं, हम तुरंत जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग ना मुझे मारना चाहते हैं, मारना। नहीं छोटी बहू, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाना है किसी को तो ये तीनों जाएंगे। तुम तीनों अपना अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से निकलो। तुम लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं? अरे सासू मम्मी हम कहाँ जाएंगे, छोटी बच्ची को लेकर के हम कहाँ जाएंगे? हम नहीं जानते कहाँ जाओ, लेकिन इस घर में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पर मेरी छोटी बहू को ना तुम तीनों मारना चाहते हो। एक तो बेचारी इतने सालों बाद आई है, ऊपर से तब भी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, एक गिलास पानी तक नहीं दे सकती हैं। मम्मी जी, मैं खुद ही इस घर में नहीं रहूंगा जिस घर में मेरी पत्नी का इतना अपमान हो रहा है। चलो रीता, बैग उठाओ अपना, चलो इस घर से। ए जी हम लोग कहाँ जाएंगे? हम कहीं भी जाएंगे, छप्पर के नीचे रह लेंगे, लेकिन इस घर में नहीं रहेंगे जहां पर हम लोगों का इतना अधिक अपमान हो। अब रहें अपनी छोटी बहू के साथ, देखते हैं कितनी सेवा करती है। चलो अच्छा ही है, मैं तो अपने मिशन में सक्सेस हो रही हूँ जो सोच कर आई थी। अब एक और काम करवाना है सासू मम्मी से, फिर बताती हूँ मैं। सही बात है, कोई कोई देवरानियां ना आ जाती हैं तो घर उजाड़ कर रख देती हैं। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम तुम्हें जहां ले चलेंगे ना, तुम लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। कमी हो या ना हो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे साथ हैं और हमें क्या चाहिए? इस तरह हमारे गिरे समय पर आप हमारा साथ दे रहे हैं, इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए? हम तीनों एक साथ हमेशा रहेंगे, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। देखना एक दिन तुम्हारी सासू मम्मी ना तुम्हें ना बुलाने आई तो कहना, लेकिन अब हम यहाँ पर लौट कर कभी नहीं आएंगे। तुम लोगों की ना यहाँ पर लौट के आने की कोई जरूरत भी नहीं है, तुम लोगों के जैसे लोगों की हमारे घर में जगह है नहीं है, जो हमारी बहू को देख कर जलते थे। निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारे रहते हुए ना ये घर घर नहीं रहेगा। अरे वाह, सासू मम्मी तो फुल गुस्से में हैं। चलो रीता, अब हम यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं। इस लड़की का तो चेहरा देखने का मेरा मन नहीं कर रहा है, आकर के मेरा घर तोड़वा दी।
छोटे देवर जी अगर अभी होते हैं तो ऐसे हमें जाने नहीं देते। छोटे देवर जी हमें बहुत मानते हैं, हमेशा कहते हैं भाभी आप मेरी माँ जैसी हैं। हाँ, मेरा छोटा ही तो समझदार है, लेकिन वो है नहीं। लेकिन अच्छा है वो नहीं है। नहीं, अगर वो रोक लेता ना तो हम लोग यहीं पर रुक जाते, रुकना भी पड़ता। लेकिन अब हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। चलो कम से कम गए तो पता लगे किसी दिन मेरी बहू को जहर ही दे दें, इतना देखकर जलती है। सासू मम्मी आप बड़ी जिज्जी की वजह से कभी भी परेशान मत होना। हम आपकी सेवा करेंगे, आप कहेंगी तो हम आपको अपने साथ शहर भी ले चलेंगे सासू मम्मी। हाँ बहुरिया मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, तू मेरी सेवा अच्छे से करेगी। अच्छा बहुरिया मैं चाय बनाती हूँ, आजा पीते हैं बैठकर। अभी छोटा बेटा तो आया नहीं, पता नहीं कहाँ है। जी सासू मम्मी आप चलिए, हम आ रहे हैं कुछ लेकर के। लाओ चलो बढ़िया कुछ खाने के लिए बना दो बहू के लिए अपनी। सासू मम्मी अभी आपने मुझे पहचाना नहीं है, मैं कौन सी चाल चल रही हूँ। आपको अपनी चाल में कैसे फंसा लेती हूँ ना, आप पहचान भी नहीं सकती। आप देखो मैं क्या करती हूँ। अब आप न रहेंगी घर की न घाट की। वैसे भी जैसे के साथ तैसा होना चाहिए। आपने भी तो बड़ी जिज्जी के साथ कौन सा अच्छा किया है जो आपके साथ अच्छा होगा। अब मुझे अपना काम जल्द से जल्द करना है, अपना काम तमाम करके यहाँ से निकलना है। फिर सारी प्रॉपर्टी यहाँ की बेच दूंगी और फिर शहर में बढ़िया प्लॉट खरीदूंगी। इसको बुद्धि को लगता है मैं इसे ले करके जाऊंगी अपने गले में फंदा। अरे बहुरिया ले चाय पी ले, तेरे लिए बना लाई चाय। जी सासू मम्मी रख दीजिए, हम पी लेंगे। सासू मम्मी हम ये सोच रहे थे आप अब धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही हैं, आपके बुढ़ापे में हम तो सहारा करेंगे ही, लेकिन पता नहीं आपके नाती नातिन लोग जो हों आपका ध्यान रखें कि ना रखें। इसलिए हम सोच रहे थे कि सासू मम्मी आपके लिए कुछ पेंशन वगैरह बंधवा देते। एक योजना आई हुई है अच्छी सी, इस पर आप सिग्नेचर कर दीजिए तो फिर जो है कि आपका नाम पड़ जाएगा और फिर आपको महीने में 10,000 रुपए मिलेंगे। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं बहुरिया, तू ही तो मेरे बारे में इतना सोचती है, मैं लिख तो पाती नहीं। लो अंगूठा लगा देती हूँ। जी सासू मम्मी आप अंगूठा ही लगा दीजिए, इससे ही काम हो जाएगा। अरे बहुरिया लगा दिया, अंगूठा लगा दिया। अब जहाँ देना होगा कागज दे देना, ठीक है। चलो कम से कम मेरी बहू ने तो मेरे बारे में इतना सोचा। मुझको ना तेरे ऊपर पूरा भरोसा था, इसलिए तो मैंने तुझे अपनी ओर चुना। मेरी बहू बेचारी। ए बुद्धि बस बस, ज्यादा ख्वाब मत देख, बहुत ही ज्यादा ख्वाब देख रही है। ये कोई पेंशन वगैरह के कागज नहीं है, ये प्रॉपर्टी के कागज है, प्रॉपर्टी के। मैंने तुझसे अपने नाम सारी प्रॉपर्टी करवा ली, समझी। अब चल निकल इस घर से। क्या तूने मुझसे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली? हे भगवान, तू ऐसे निकल जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तू मेरे साथ ऐसा करेगी। नहीं नहीं तूने मुझे गंवार समझ के रखा है, हैं? गंवार समझ कर रखा था। मैं यहाँ पर तेरी सेवा करने आई हूँ, तुझको ले जाने आई हूँ। हे भगवान मैंने ये क्या कर दिया। मैंने अपनी लक्ष्मी सी बहू को घर से निकाल दिया तेरे मोह में आकर के, तेरी बातों को सुनकर। हे भगवान मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई और अब तू मेरे साथ ऐसा कर रही है। माँ मैं कहाँ जाऊंगी। ए बुद्धि अब रोना धोना बंद कर और चल निकल यहाँ से, मेरे पास समय नहीं है, अभी मुझे टिकट भी करवानी है। अरे यार, पहले इधर भी तो सुन लो। ये कागज तुम कहाँ से लाई हो? मेज पर से लाई हो? हाँ वहीं पर से लाई हूँ, ये सारे प्रॉपर्टी के कागज हैं। अरे बेवकूफ लड़की, कम से कम पढ़ भी तो लेती। वो लोकल है, नकली कागज हैं। तेरे को क्या पता इसको मैंने किस लिए बनवाए थे। वैसे मैंने तुझको तो परख पहले से ही रखा था, लेकिन इस हद से गिर जाएगी ना, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तू इतनी गिर जाएगी, हाँ मेरे भैया भाभी को घर से निकलवा देगी और मेरी मम्मी जी के साथ ऐसा व्यवहार करेगी। इतनी गिरी हुई लड़की है तू। जब से मैंने तुझसे शादी की है ना, तब से मैं तो वैसे भी परेशान हूँ। मुझे तो वैसे भी परेशान करके रख दिया है, लेकिन मेरे घर वालों को भी परेशान करके रख दिया है तूने। क्या ये नकली कागज है, प्रॉपर्टी के कागज नहीं है? हे भगवान मैं तो लुट गई फिर। हाँ हाँ, ये नकली कागज है। और अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से निकलो, समझी कि नहीं? तुम जैसी लड़की की ना मेरे घर में जरूरत नहीं है, न मेरी जिंदगी में न मेरे घर में। तुम मेरी पत्नी बनने के लायक ही नहीं हो। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने तेरी पत्नी को क्या समझा, मैंने तेरी पत्नी को क्या समझा और अपनी लक्ष्मी सी बहू को और बेटे को घर से निकाल दिया। मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे उनके पास जाना है। बेटा मुझे ले चलो, हम ढूंढ कर जाएंगे, हम कैसे भी उन्हें ढूंढेंगे, लेकिन हम उनके पास जाएंगे। कोई बात नहीं मम्मी, आपने तो हाँ भैया भाभी के साथ बहुत ही गलत किया, लेकिन ये बेवकूफ लड़की जो हमारे घर में मेरे घर को उजाड़ करके रख दिया है ना, इस लड़की की इस घर में अब जगह नहीं है। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से।
हे जी हमें माफ कर दीजिए राहुल। राहुल प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आप हमें ऐसे कैसे घर से निकाल सकते, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। आप कम से कम एक बार सोचिए, हम भी आपके साथ चलेंगे, भैया भाभी से माफी मांगेंगे। सासू मम्मी हमें माफ कर दीजिए। अब तुम पूछ रही हो कहाँ जाओगी? मेरे भैया भाभी को निकाल दी घर से, बोलो वो कहाँ गए होंगे। मेरी मम्मी जी को घर से निकाल रही थी, बोलो ये कहाँ जाती। और अब जब तुम्हारे ऊपर आई तो फिर तुम कह रही हो कहाँ जाएंगे। अब जाओ जहाँ जाना हो। हे जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। प्लीज राहुल माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती हम कभी भी नहीं करेंगे। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। हम भैया भाभी से माफी मांगेंगे। हम भैया भाभी को किसी न किसी तरह घर जरूर लेकर के आएंगे। हे जी हमें छोड़कर ऐसे मत जाइए। बहू तूने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। मेरे घर को उजाड़ कर रख दिया, मेरे घर को बिखेर कर रख दिया। मैं तुझे कभी भी नहीं माफ करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। और अगर मेरी बहू और बेटे ने कर दिया तो फिर तो ठीक है, नहीं तो इस घर में तेरे रहने के लिए अब जगह नहीं बची है। चलो मम्मी चलते हैं जल्दी जल्दी, पता नहीं भैया भाभी कहाँ निकल गए होंगे। ए जी यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा मौसम है, कितना खुला आसमान है। और यहाँ पर तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा तो लग रहा है। अब जब तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है भाई। अब जहाँ तुम खुश वहीं पर मैं भी खुश। अच्छा तुम दोनों लोग यहाँ पर बैठो, हम देखो कुछ खाने के लिए लेकर के आते हैं और फिर चूल्हे वगैरह की व्यवस्था करते हैं, तो फिर खाना बनाना ठीक है। जी हम ये कह रहे थे, हम मशीन घर से लाए नहीं, नहीं हम भी कपड़े सिलते तो फिर कम से कम जो है कुछ पैसे ही मिलते सारा सामान इकट्ठा करने के लिए। अरे यार तुम परेशान क्यों हो रही? तुम परेशान मत हो, देखो हम पैसे कुछ कमाएंगे, तुम्हारे लिए मशीन ले देंगे, तो फिर सिलना कपड़े। अच्छा हम कुछ लेकर के आते हैं, ठीक है। मम्मी मम्मी चाची बहुत गंदी हैं। अरे बिटिया तुमको चाची लोगों के बारे में सोचना ही नहीं है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा सब तुम्हारे पास है ना। भाभी, भाभी, भैया कहाँ गए? आप लोग ऐसे हमें छोड़कर कैसे आ सकते हैं? अरे देवर भैया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। भाभी आपको ले जाने आया हूँ। भैया कहाँ गए? भैया भी चले। भला बताओ, मेरी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची को लेकर के आप लोग यहाँ कहाँ रह रहे हैं? नहीं देवर जी अब हम लोग घर नहीं जाएंगे, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर क्यों आए हैं, अब हम लोग यहाँ पर अच्छे से रह रहे हैं। बहुरिया मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मेरी लक्ष्मी सी बहू को मैंने घर से निकाल दिया। बहुरिया मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मेरे साथ घर चल। बड़ी जीजी मुझे माफ कर दीजिए, बड़ी जीजी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही सब कुछ किया, मैंने ही सब कुछ किया, मैंने ही पूरे घर को बिखेर कर रख दिया। बड़की जीजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे साथ घर चलिए बड़की जीजी। अरे ये लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं? अब क्या कमी रह गई है? हम लोग कुछ उठा लाए हैं, इनका क्या? अरे बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है, बेटा मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत किया। बेटा मुझे माफ कर दे, चलो घर चलो बेटा। क्यों अभी और अपमान करवाना है क्या हमें, जो हम लोग तुम्हारे साथ घर जाएं? भैया हमें माफ कर दो, हम इन दोनों की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। अगर हम उस समय घर में होते तो आप उस घर से कभी भी ना आने पाते, लेकिन हम नहीं थे। भैया माफ कर दो प्लीज, भैया घर चलो। भाभी प्लीज घर चलो। बड़े भैया बड़ी भाभी प्लीज चलो घर, नहीं तो ये लोग हमें घर से निकाल रहे हैं। अब हम कहाँ जाएंगे ऐसे बेसहारा होकर, हम कहाँ जाएंगे, ये लोग हमें भी घर से निकाल देंगे अगर आप लोग घर नहीं चलेंगे तो। अरे छोटे, तू छोटी को घर से क्यों निकाल रहा है? अब तुम सब आराम से रहो ना, अब क्या दिक्कत है? नहीं भैया, इस दुष्ट लड़की को तो मैं अपने घर में कभी भी नहीं रखूंगा, समझे कि नहीं? इसने ही मेरा घर उजाड़ करके रख दिया जब से आई है। वैसे भी मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी, लेकिन जब से घर में आई घर भी उजाड़ दिया। भैया आप ही समझाए ना, हम अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं। अब हम ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए भैया। ये लोग हमें तभी अपने घर में रखेंगे जब आप लोग हमें माफ कर देंगे और हमारे साथ घर चलेंगे। भैया प्लीज चलिए। ए जी आप क्या कहते हैं, देख रहे हो छोटी बेचारी कैसे रो रही, हमें तो बहुत दया आ रही है छोटी के ऊपर। चलो फिर ठीक है, अब जब सब लोग इतना कह ही रहे हैं तो चल रहे हैं, लेकिन अब ऐसा अपमान मेरी पत्नी का उस घर में नहीं होना चाहिए। नहीं भैया अब मैं बड़ी जीजी को कुछ भी नहीं कहूंगी, बल्कि इनकी सेवा करूंगी अपनी बड़ी बहन की तरह। चलो अच्छा अब रोना धोना बंद करो, हम लोग चल रहे हैं भाई। तो फिर ये हुई ना बात भाभी अच्छी वाली। हाँ तो बहन दीदी लोग आप लोगों ने मेरी देवरानी को देखा, आते ही कैसे घर को उजाड़ कर रख दिया, कैसे हम लोगों को घर से बाहर निकलवा दिया, कैसे प्रॉपर्टी पे साइन करवा ली। लेकिन ये नहीं समझ है कि हाँ कोई प्रॉपर्टी का कागज ऐसे फेंके रहता है, बेवकूफ कहीं की। लेकिन हाँ बहन दीदी लोग
इसी तरह बहुत से लोग होते हैं जो घर में आते ही घर को बिखेर कर रख देते हैं, घर को तोड़ देते हैं, लेकिन ये शायद नहीं जानते हैं कि हाँ, ये सब उनके ऊपर भारी पड़ सकता है। तो फिर अच्छा हुआ जल्द ही सबक मिल गया। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, भाई अब सब लोग खुश हैं, सब लोग एक साथ हैं। मैं तो सबको एक साथ ही देखना चाहती थी, वो हो ही गया। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, बाकी आप लोग बताना वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।